ईद उल फितर के मौके पर 4 सरकारी छुट्टियों की मंजूरी दे दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूर कर ली। बुध 10 अप्रैल से हफ्ता 13 अप्रैल तक ईद तातीलात का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। कराची में डाकू बेकाबू हो गए। चंद घंटों में कातिल लुटेरों के हाथों 2 शहरी कत्ल वाकयात पारहास, न्यू कराची और अंडा मोड़ के करीब पेश आए। माह रमजान में डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले शहरियों की तादाद 12 हो गई। रेशम के बाद गुलशाद और मोहित की एंट्री। जजों को मोहब्बत भरे नहीं, पाउडर भरी चिट्ठियां मिलने लगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मिल गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को पाउडर और खतरनाक अशकाल वाले खतूत भेजे गए। 1 अप्रैल को मिलने वाले खत एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस को धमकियां। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, सीनियर जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस आबिद अजीज शेख को खत मोहित नामी शख्स ने भिजवाए। डीएसपी ने जज के सामने लिफाफा खोला तो पाउडर गिर गया। अदालत की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। खत लाने वाला निजी कोरियर कंपनी का मुलाजिम जेर हिरासत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को पाउडर वाले धमकी आमेज खतूत की तहकीकात। केमिकल मुआयने की रिपोर्ट 3 से 4 दिन में मिलेगी। डीआईजी ऑपरेशंस का अदालत में बयान। एडवोकेट जनरल बोले, इसी नौयत के खतूत लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी भेजे गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, रेशम तो फिर जजेस के लिए खुसूसी चीज हो गई है। रेशम कौन है? क्या ये बार बार पार्ट से कोई है? पुलिस 24 घंटों में कुछ नहीं कर सकी। आपका स्टाफ नाकों पर लोगों को तंग करने का आदी है। लोगों के मुंह सूंघने छोड़ दें, इससे कुछ नहीं मिलेगा। सीटीडी ऑफिसर ने बताया, इस्लामाबाद के लीडर्स रावलपिंडी जीपीओ से आए। जजेस खुद अज खुद नोटिस केस में फुल कोर्ट की तश्कील का इंदिया। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। अदलिया पर हमला हुआ तो मेरे सारे साथी मेरे साथ खड़े होंगे। काम में मुदाखलत हम पसंद नहीं करते। अगर किसी का और एजेंडा है कि मैं ऐसे करूं या वैसे करूं तो चीफ जस्टिस बन जाएं। हम दबाव नहीं लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिवली काम कर रहे हैं। हमने एग्जीक्यूटिव से छुपकर घर में या चेंबर में मीटिंग नहीं की। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव हैसियत में मीटिंग की। इसमें और कानून में फर्क वाज़ेह है। सबको पता है क्या हो रहा है, मगर सब तासुर दे रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। अटॉर्नी जनरल साहब, आप यहाँ खड़े होकर बयान जारी नहीं कर सकते। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का मुकालमा। कहा, मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही और तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुलविस रही है। खत में जज कह रहे हैं कि ये सियासी इंजीनियरिंग अब भी जारी है। चीफ जस्टिस ने कहा, जजेस भी चाहते हैं इंक्वायरी हो। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। बहुत कुछ हो रहा है। 2017 से ये सब चलता आ रहा है। माजी को ना खोला जाए। ये जो 6 जज हजरात ने फस्तायत की तरफ इशारा किया है, तो फिर आप मुझे बताएं, उन फैसलों की क्या हैसियत रह जाती है जो इस तरह के माहौल में इमरान खान साहब के खिलाफ आए हैं। इसलिए हम ये कहते हैं, ये पॉलिटिकल केसेस खत्म करो और साइफर पे पूरी कौम इमरान खान की शुक्रगुजार है कि बैनुल अक़वामी मुदाखलत और साजिश के खिलाफ वो मर्द हुर खड़ा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत फस्तायत के खिलाफ ऐलान जंग। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, अब इदारों में मुदाखलत का बाब बंद करना होगा। साइफर पर बानी पीटीआई ने पूरी कौम की तर्जुमानी की। हमाद अजहर बोले, मौजूदा हुकूमत अवाम की मंशा से नहीं आई। अभी भी वक्त है अवाम और अदलिया का एहतराम किया जाए। जजेस को डराने धमकाने से गुरेज किया जाए। आप जरा ग्राउंड पर उतर के तो देखें, 8 फरवरी से भी अब बात आगे जा चुकी है। लोग नफरत करते हैं इन नमूनों से, इन ज़हनी तौर पर मफलूज लोगों से जिनको आपने कौम पर मुसल्लत किया। इस वक्त निज़ाम हुक्मरानी जो है वो अवाम की मंशा से नहीं चल रहा। आइन, कानून और जमहूर का एहतराम करें, अदालतों का एहतराम करें, अदालतों के जजेस का एहतराम करें। उनको डराने धमकाने से बाज आ जाए। पीटीआई रहनुमाओं के केसेस की समाअत करने वाले जजेस पर तनकीद काबिल मजम्मत। तारिक फजल चौधरी और बैरिस्टर अकील कहते हैं, तहरीक इंसाफ बताए क्या उसके हरबे अदलिया को दबाव में लाने के लिए नहीं। किसी जज के रिश्तेदार को अगवा किया गया तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाना चाहिए था। जज साहिबान ने FIR भी दर्ज नहीं करवाई। सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स बंद किया। वजारत दाखिला की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी।
ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला से कहा, लिख कर दें क्या सिक्योरिटी थ्रेट है? ये कौन सा तरीका है? ना फाइल लाए ना कुछ, सब कुछ बंद किया हुआ है। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला बोले, इंटरनेट पर मुल्की सलामती को खतरा था। चीफ जस्टिस ने कहा, तकरीर ना करें, वजूहात बताएं। तकरीर मैं आपसे ज्यादा कर लेता हूँ। हाई कोर्ट ने ईद के बाद सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया।